हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी चौकियाल। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं फ़ैट लॉस के बारे में। फ्रेंड्स, मार्केट में फ़ैट लॉस के बारे में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्रैश डाइट्स अवेलेबल हैं, बट इन सब के बावजूद भी हम कई बार जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है उसके और हम अपना फ़ैट मेटाबॉलिज्म कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। देखेंगे वीडियो के दूसरी तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं फ़ैट लॉस के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए। कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं फ़ैट लॉस को वेट लॉस से। फ्रेंड्स, वेट लॉस एक बहुत डिफरेंट चीज़ है फ़ैट लॉस से, क्योंकि वेट लॉस आपका बहुत सारे कारणों से हो सकता है आपका मसल मास डिक्रीज हो रहा हो सकता है आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही हो सकता है आपका हाइड्रेशन कम हो रहा हो बॉडी से। ये सब कारण से वेट लॉस हो सकता है, बट ये कोई हेल्दी तरीका नहीं है। हमें टारगेट करना है फ़ैट लॉस पे। फ़ैट मेटाबॉलिज्म को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है उसको न्यूट्रिशन से हम कर सकते हैं। जो हमारी थाली है हम इसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं उसके पोर्शन साइज़ को चेंज करके। हम यूजुअली अपने खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं और उसके बाद सबसे छोटा पोर्शन लेते हैं प्रोटीन्स का। बल्कि हमें करना क्या है कि हमें सबसे बड़ा पोर्शन लेना है प्रोटीन का। अब देखते हैं कि जब हम सबसे बड़ा प्रोटीन का पोर्शन लेते हैं तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है। जब कोई हम खाना खाते हैं, कुछ भी जो खाते हैं, वो जब टूटता है तो हमारी बॉडी एनर्जी जो लेती है वो सबसे पहले लेती है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद लेती है फैट से, उसके बाद लेती है वो प्रोटीन से। ठीक है, जब हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, सारी एनर्जी जितनी बॉडी को चाहिए थी वो कार्बोहाइड्रेट से उसे मिल गई। उसके अलावा भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बच गया तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट की तरह, है ना। बॉडी जो भी सेव करती है वो एज अ फैट ही करती है। चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट भी ले रखा है, बट जब वो सेव होने जाएगा तो एज अ फैट सेव होगा हमारी बॉडी में। और जब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स तो यूज़ हो गया कुछ और कुछ सेव हो गया, उसके बाद जो फैट बचा वो तो एज इट इज़ फैट की तरह ही स्टोर होगा। और उसके बाद जो प्रोटीन बचा वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में काम आ जाएगा, हेयर्स में, नेल्स में, या जो भी उसका फंक्शन जहाँ उसे यूटिलाइज होना है वो वहाँ हो जाएगा। बट हम इसकी जगह जब प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, हमने प्रोटीन काफ़ी सारा ले लिया और हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स लिया है, थोड़ा हमने गुड फैट्स लिए हैं, तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को पचाएगी, उससे एनर्जी लेगी, वो खत्म हो गए। उसके बाद वो किस पे टारगेट करेगी, उसके बाद वो फैट पे टारगेट करेगी, क्योंकि हमारे थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स वो हमने पचा लिए, वो खत्म हो गए। उसके बाद वो फैट को डाइजेस्ट करेगी, तो वहाँ पे फैट का टूटना स्टार्ट हुआ, फैट का बर्न होना स्टार्ट हुआ, उससे फैट मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज हुआ। राइट, तो एक तरीके से ये काम हुआ। दूसरा जो तरीका है जो हम अपना सकते हैं, सेकंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। सुबह है ना 1 घंटे की नॉर्मल एक्सरसाइज, 30 मिनट से लेकर 1 घंटा जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा रनिंग करके हम ज़्यादा वेट लॉस कर लेंगे, फैट लॉस कर लेंगे, है ना, और कुछ योगा अपनाते हैं। बहुत अच्छे तरीके हैं और वेरी गुड जो आपने एक्सरसाइज करने का डिसीजन लिया और आप इसे कर रहे हैं। बट इसे हम और अपग्रेड कर सकते हैं, एक लेवल और ऊपर ले जा सकते हैं इसको, थोड़ा सा और स्मार्ट बना के। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं एक्सरसाइज करके। दूसरी चीज़ हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसे मसल मास को बिल्ड करना, अपनी बॉडी को टोन करना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आप कार्डियो एक्सरसाइज अपनी कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं, उसमें 7 दिन में से 4 दिन उसे कीजिए और 3 दिन उसे रिप्लेस कर दीजिए वेट ट्रेनिंग से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। वेट ट्रेनिंग जब आप करते हैं, कुछ वेट उठाते हैं, उससे आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं। जब मसल्स बिल्ड होती हैं तो क्या होता है, जब आप बैठे हुए भी हैं आपकी मसल्स बिल्ड हो रही हैं तो एनर्जी यूज़ हो रही होती है, कैलोरीज बर्न हो रही है, तो आप एडिशनल फैट बर्न कर रहे हैं बैठे बैठे भी, है ना। बल्कि जब आपने कार्डियो करा, आपने जो रनिंग करी, जो आपने योगा करा, उस टाइम पे उसी टाइम की एनर्जी यूज़ हो रही है जब आप वो काम कर रहे हैं। बल्कि जब आपने वेट ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की, तो जब आपने 1 घंटे की एक्सरसाइज अपनी वेट ट्रेनिंग की करी, वो तो करी, उसके बाद जब आप बैठे भी हैं क्योंकि मसल्स बिल्ड हो रही है, तो उस टाइम पे भी आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, तो आपने उसे एक लेवल अपग्रेड कर दिया। बैठे बैठे भी आपकी एनर्जी उस टाइम पे यूज़ हो रही है। और तीसरा जो तरीका है, जो हम बोलते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस होता है कि जब हमारी बॉडी बैठे हुए भी फैट बर्न जो कर रही है, जो प्रोसेस है फैट बर्निंग का, उसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो एक्सरसाइज के अलावा भी आप पूरे दिन भर करते रहें। आपने सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आप पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहे, बैठे रहे, बस सोफे में बैठे हैं, कभी बेड पे बैठ गए, है ना। जैसे कि आप किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उस टाइम बैठने की जगह घूमते हुए उससे फ़ोन पे बात कर लीजिए,
है ना। और जैसे मेरा जो फेवरेट है, जो चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे मुझे डांस करना पसंद है, मैं अपनी चेयर से कभी उठी 1-2 घंटे में तो मैं थोड़े से डांस के स्टेप कर लेती हूँ रैंडमली, थोड़ा सा जंप कर लिया, 2-4 जंप कर लिए, कुछ स्क्वाट मार लिए, कुछ मतलब एक्टिविटी कर ली, अपने शरीर को मूवमेंट करते रहे थोड़े थोड़े टाइम में। जो एक 1-2 घंटे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आपको इनमें मज़ा भी आने लग जाएगा। जो आप ये पूरे दिन भर अपने पोर्शन में डिवाइड करके ऐसे करते रहेंगे, 1-2 घंटे में थोड़ा सा स्ट्रेच ही कर लिया, है ना, तो इससे क्या है, आपकी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलस मिलता रहेगा फैट बर्न करने का, मेटाबॉलिज्म करते रहने का, तो आपका बैठे बैठे भी फैट बर्निंग होती रहेगी। और एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, जैसे अगर मैं करती हूँ बैठे बैठे आप अपने पैरों बैठे आप मोबाइल या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप अपने पैरों का मोशन इस तरीके से कर सकते हैं, आपके पूरे पैर इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, वो भी एक नीट मूवमेंट आपने क्रिएट कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप पूरे दिन भर में कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी हैबिट्स में चेंज लाके। सो ये कुछ 3 टिप्स थी जिससे आप अपना फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी की वीडियोस में भी ऐसी जानकारी पाने के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसका 2nd और 3rd पार्ट भी लेके आऊँगी कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।